तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उसका नहीं और आज मैं आपके पास फिर से आ गया हूँ बड़े दिन बाद। जैसे कि और बताओ आप लोग कैसे हो भाई लोग, क्योंकि यार मुझे ना कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई वीडियो मत बनाया कर, लेकिन क्या करूँ यार, दिल ही नहीं मानता। तो मुंह और जवान कहाँ से रुक जाएंगे भाई। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यार। एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही यार, दुनिया में सब कुछ चल क्या रहा है आज के टाइम पे है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे भी जितनी भी जनता है वो अपने जिंदगी से परेशान है, अपने चीजों से परेशान है, वैसी हजार परेशानियां हैं। और उसके बाद फिर ऊपर से आ जाते हैं ये इलेक्शंस। मतलब कि यार अभी जैसे कि होने वाला है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आपको बता दिया जाए कि आज मोदी जी काशी में गंगा पूजन कर रहे हैं और इसके बाद फिर नामांकन करने जाएंगे। और वो सब तो चलो ठीक है, ये सब राजनीतिक तौर पे अपनी जगह। देखो भाई लोग, मुझे तो राजनीति बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब सुख शांति से रहे, बढ़िया से रहे यार। मतलब सब अपने मर्जी के मालिक है यहाँ पर, तो वो अपने मन से रहे ना। हाँ मानता हूँ कुछ लोग ज्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको बांध के रखें अपने घर के बाहर। तो कोई दिक्कत नहीं होगी जो उड़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते ही हो। तो वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यार, ये राजनीति पार्टियों के चक्कर में ये जनता बीच में पिस जाती है बार बार, क्यों? जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मोदी जी अपना 14 साल कह रहा हूँ, कितने, मोदी जी अपना 10 साल का इतिहास बचाना चाहते हैं, और राहुल गांधी वो अपने 70 साल का इतिहास बचाना चाहता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो 70 साल का इतिहास उन्होंने खुद रचा नहीं है। मोदी जी ने जो अपना रचा है वो अपने हाथों से रचा है, अपने आंखों के सामने रचा है। तो लोग अपना पिछला लेके क्यों चलते हैं? अब वैसे भी ये एक बात तो ये भी ठीक है यार, अब अकेला इंसान, मतलब शेर अकेला जंगल में करेगा भी क्या? चारा बनाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो वैसी राजनीति में भी चलता रहता है कि शेर कौन है, चारा कौन है। आप लोगों को तो ये सब पता ही है। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि ये जो इन लोगों के बीच में ये जो न्यूज वाले हैं ना यार, कसम से कह रहा हूँ, जितने भी है सभी, मुझे एक बात समझ नहीं आता। जैसे कि कोई बनिए की दुकान खोल रखी है इन्होंने। वैसे मैं बताऊँ, मैं रियल में खुद बनिया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इन लोगों ने क्या बनिए की डिग्री डिप्लोमा ले रखी है क्या? मुझे समझ नहीं आता। मतलब कि इनकी दुकान पे जो पहले आया, जिसने ज्यादा पैसे दिए, वो दुकान उसकी लीज पे, और जब तक वो रहेगा तब तक उसी का ही नाम चलेगा उस दुकान पे। लेकिन अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से कहाँ कैसे क्या कह रहा हूँ। अब ज्यादा बोलूंगा तो आप लोगों को पता है, फिर उठा के पेल दिए जाते हैं। मुझे भी पेल देंगे पकड़ के, क्या फायदा राजनीति पार्टी वाले। और वो जो पैसे, ये हाँ एक चीज और याद आएगा, ये जो भाई पैसे वाले लोग हैं यार, ये पैसे वाले लोग हैं। हम गरीब, हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे वैसे भी। इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। क्या कह रहा है बार बार, यूं यूं क्यों कर रहा है? अरे यार वो पता है क्या, छाती थोड़ी बाहर आ गई ना इसी चक्कर में, तो इसको बार बार पीछे करना पड़ता है। ले आप लोग भी देख लो। अरे ऐसी है सब तो, 3 साल से जिम नहीं गया, ऐसे चलता रहता है वो तो। और वैसे भी क्या कह रहे हो, जिम? अरे भाई यार सॉरी यार, अब जिम नहीं जाऊंगा यार, बॉडी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बीच में जो ये सारे के सारे ये राजनीति पार्टी वाले हैं ना यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये लोग अपने चक्कर में हमें क्यों पीसते रहते हैं? हम पिस जाते हैं इनके बीच में कि हाँ। और वैसे भी एक चीज बताओ, मान लो किसी एक पार्टी की रैली हो रही है, उस रैली में दूसरी पार्टी वाला गया और उसने ये बोल दिया, अरे यार ये पार्टी वाले ने तो ऐसे किया, आप इस पार्टी में क्यों हो? अब उसे ये लगेगा कि वो पार्टी चेंज कर देगा। अब वो पार्टी चेंज नहीं करेगा, वो तेरा थोपड़ा चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 1000 लोग और खड़े, वो रैली है रैली, तू जाके कहाँ कह रहा है तेरी। ऐसे कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। चल शांत बैठ रहे, मुझे वीडियो बनाने दे। तो फिर आप लोगों को मैं बता दूं यार, इसीलिए कभी भी किसी की रैली में जाके ऐसा ना कहे, वरना वो फाड़ देंगे। न जाने क्या क्या फाड़ेंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं क्या बताऊं। वैसे मेरी अब तक नहीं फटी, मैं ऐसे फालतू काम नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि अब पागल हो, मैं खुद शेर के मुंह में कह रहा हूँ, सांप के बिल में हाथ डालूंगा। अच्छी बात छोड़ना यार। और वैसे भी आप लोगों को एक बात बता दूं यार, आप लोगों ने तो हमारा पिछला इतिहास सारा देखा ही है, जो कि हिंदुइज्म का है, हमारे इंडिया का इतिहास है, जो कि बहुत ही, मतलब कि 100% में से 40% अच्छा रहा है और 60% बेकार रहा है। लेकिन अब ये जो 2000 के बाद से सारी चीजें स्टार्ट हुई, एक नया जिसे कहते हैं ना, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ, एक नई जिंदगी के साथ, इस दुनिया में सारे लोग रेडी हुए हैं कि वो आगे बढ़े। मैं मानता हूँ कि ये सरकारें, राजनीति सब सही है, मैं मानता हूँ हर चीज सही है,
लेकिन बस बात पता है क्या है, इन सब के बीच में पब्लिक को नुकसान क्यों होता है? हर चीज में पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार पब्लिक ही तो आपको वोट देखती है। अब ये जीएसटी के पैसे कटते हैं, वो हमारे पैसों से कटते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं साल का उसी में से जाता है। अब ये रोड ठीक होता है वो भी हमारे साथ, मतलब हमारे क्या, पूरी इंडिया की जितनी पब्लिक है ना, सबके हिसाब से जाता है। लेकिन सिर्फ उन सब चीजों की सुविधा किसको मिलती है? पैसा, पैसे वाले लोगों को। अब लेकिन वही बात है ना यार, अब पैसे वाले लोगों को मिलता तो है वो सब। अब जैसे हम हैं, मैं ही हूँ मान लो एग्जाम्पल में, दूसरे को क्या लोगों पेल के मारेगा मुझे, मैं ही हूँ एग्जाम्पल में। अब मैं किसी हाई सोसाइटी एरिया में गया, वहाँ बकायदा बिल्कुल गेट पे सिक्योरिटी गार्ड वार्ड सब लगे पड़े हैं। यार आप लोगों को एक बात बताऊँ, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर नहीं घुसने देगा। पता है क्यों? क्योंकि वो धरती की जमीन उसने खरीद ली है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत पैसा, अंधा पैसा है। चांद पे बोली रखी थी, वहां चलाया और दे दिया। और फिर उसके बाद चलो वो सब तो ठीक है, फिर जिसकी सरकार चल रही होती है वो सरकार पे क्या नाम है दबा के, वो जो चांद से लाया है बोरी में पैसा भर के अंधा वाला, वो उसको दे देता है। सरकार भी अंधी हो जाती है, वो शांत हो जाती है साइड। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी बीच में कई सारी चीजें उठी थी। जैसे कि एग्जाम्पल तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा हो जाना, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। आप लोग तो समझदार हो यार, आप लोग भी आज के 2024 के हो, तो आप लोगों को भी पता चलता होगा और चलता है कि आज के टाइम पे क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो इसलिए मुझे कुछ ना तो आपको बताने की जरूरत है, ना आपको समझाने की जरूरत है। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि पब्लिक को दिक्कत ना हो किसी भी चीज से। हम्म। और वैसे भी आज के टाइम पे कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं है। बीए वाला चाय खोल के, बीकॉम वाला चाय खोल के बैठा, चाय की दुकान खोल के बैठा है। बीए वाला पकौड़ी चल रहा है। और जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है वो ड्राइवरी कर रहे हैं। और जिन्होंने क्या नाम है वो ऑटोमोबाइल पढ़ रखा है वो अपनी बाइक की वो रिपेयरिंग की दुकान खोल के बैठे हैं। हैं? हैं? इंडिया तो बहुत आगे बढ़ गया यार, देख ही रहे हो आप लोग। इतने पढ़े लिखे लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, बेरोजगार थोड़ी ना, ये तो रोजगार लोग हैं। और दो को भी रोजगार दे रखा होगा इन्होंने। यही तो बात है ना आज के टाइम की, आप लोगों को तो पता ही है। और वैसे भी, और जिन ये सब तो चलो छोटे मोटे हो गए कि हाँ इन्होंने पढ़ाई करी और इनकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो गई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से है। 90,000 रुपये सैलरी आती है इनके पास, समझ आई बात? 90,000 रुपये सैलरी आती है चाय पकौड़ो और इन लोगों के पास। इसलिए इन लोगों ने, इनके माँ बाप ने इनको इतनी पढ़ाई करवाई थी और ये इतना बड़ा बनवाया। एक तो उनके माँ बाप ने उधार पैसे लेके उनकी पढ़ाई करवाई, ब्याज के पैसे भरे, और ऊपर से ये बीकॉम चाय वाला है, एमबीबीएस पराठे वाला, आईएएस ऑफिसर लस्सी वाला, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिक। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सही है। आज का भारत मानना पड़ेगा, ये चीज भी बहुत बढ़िया है। ये चीज भी लोगों में है। मैं तो क्या बताऊंगा, मेरा तो दिल खुश हो गया ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद। और हाँ, अब आ जाओ अपोजिट साइड पे, जो पैसे वाले लोग हैं। किसी का बेटा 2 स्टार बनता है, किसी का बेटा साइंटिस्ट बनता है। और हाँ, कुछ लोगों को तो अपने इंडिया में पढ़ाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने बेटे को विदेश भेज देते हैं। कहते हैं जा बेटा तू अंग्रेजों की चाट, तू उनकी चाट के तू उनको भी आगे बढ़ाएगा और उनके लिए बढ़ेगा आगे है। फिर उनको उठा के वहां से आगे शू करके यहाँ भेज देते हैं। उनकी तो कहानी अलग हो जाती है। वही है, क्योंकि भाई जिन पे पैसा है। और हमारे यहाँ के लोग पहले पढ़ेंगे प्राइमरी में, फिर पढ़ेंगे 5वीं तक में। तो सॉरी, वो भी तो प्राइमरी होता है। 5वीं तक में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नए स्कूल में जाने के बाद 9वीं तक, फिर 9वीं तक, 9वीं में जाएंगे नए स्कूल में, फिर 9वीं के बाद फिर 9वीं 10वीं उसी स्कूल में पढ़ेंगे, फिर 11वीं में नए स्कूल में चले जाएंगे विदेश, यूपी में पढ़ने के लिए। हाँ, विदेश चलेगा फ्लाइट से करके यूपी में, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाई करेंगे 2 साल, फिर वहां से आ जाएंगे दिल्ली, फिर दिल्ली में फिर पढ़ाई करेंगे। जिंदगी तो लोगों की पढ़ाई करने में बीत गई। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हर चीज में, लेकिन यार उस पढ़ाई लिखाई का मतलब भी तो निकले। अब 1000 में से दो क्या नाम है, 2 की नौकरी लग रही है, तो क्या फायदा हो रहा है इस चीज में? है वो 998 कहाँ जाएंगे? उनका भी तो होगा, वो भी तो इंसान है। और इंसान को छोड़ो, वो लड़के हैं सारे, और हर लड़के को परिवार चलाना पड़ता। लेकिन ये चीज क्या दिक्कत हो रही है यार, सरकार को भी डोनेशन आ रहा है बिल्कुल बकायदा, बिल्कुल लोकतंत्र चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ, जब पैसे की कमी पड़ती है तो दबा के 12 करोड़ का एक दान दे देंगे, 15 करोड़ का एक दान दे देंगे, किसी एनजीओ से ब्लैक का पैसा वाइट करवा लेंगे और किसी से कुछ करवा लेंगे।
इसी चक्कर में तो आज के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है बिल्कुल ही। जैसे कहते हैं ना कि भ्रष्ट मोड पे गोली चलाना, ये भ्रष्ट मोड पे अपना दिमाग चला रहे हैं फालतू का। और इसमें हमें क्या दिक्कत है, वो वक्त खुद ही दिखा देता है सबको कौन क्या कैसा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आप देखते हैं कि अब की बार के चुनाव में कौन आता है। जो भी आए, हम तो सनातनी हैं, हम किसी सरकार के दबाव में नहीं चलते भाई, सीधी सी बात है। राम राम।